क्या आपने कभी किसी ग्रोसरी स्टोर चेकआउट पर लाइन में वेट किया है? रूल सिंपल है और हर कोई इसे समझता है कि जो इंसान लाइन में सबसे पहले आया है उसे सर्विस सबसे पहले मिलती है, जबकि नए आने वाले पीछे वेट करते हैं। यह कॉमन सेंस फेयरनेस प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सबसे फाउंडेशनल पैटर्न्स में से एक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स ने पहली बार 1960s में पेज रिप्लेसमेंट के चैलेंज को फेस किया, तो फीफो ट्राई करने के लिए सबसे नेचुरल स्ट्रेटजी थी। अगर फिजिकल मेमोरी फुल है और एक नए पेज को जगह चाहिए, तो क्यों न सिंपली उस पेज को बाहर निकाल दिया जाए जो रैम में सबसे लंबे समय से है। इस सेक्शन में हम फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। हम इसकी क्यू बेस्ड मैकेनिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, इसके एलिगेंट ओ ऑफ वन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन को एग्जामिन करेंगे, डिटेल्ड फ्रेम स्टेट डायग्राम्स के जरिए इसके एग्जीक्यूशन को ट्रेस करेंगे, बेलेडीज एनोमली को रियल टाइम में होते हुए देखेंगे और उस फेटल थ्योरेटिकल फ्लॉ को एनालाइज करेंगे जो प्लेन फीफो को मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अनसूटेबल बनाता है। सेक्शन ब्रेक, रियल वर्ल्ड मेटाफर, द कन्वेयर बेल्ट सुशी बार। फीफो मेमोरी पेजेस को कैसे हैंडल करता है, इसे विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक हाई एंड कन्वेयर बेल्ट सुशी बार में बैठे हैं। यह डायग्राम एक कन्वेयर बेल्ट सुशी एनालॉजी का यूज करके एक क्यू या कैश इविक्शन सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक सीक्वेंस दिखाता है जहां नए आइटम्स को एक एंड पर ऐड किया जाता है। जैसे जैसे वे पुराने होते हैं, वे स्लॉट्स की एक सीरीज के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं और अल्टीमेटली दूसरे एंड से डिस्कार्ड या इविक्ट कर दिए जाते हैं जब वे सबसे पुराने आइटम्स बन जाते हैं। शेफ के काउंटर पर एक बार में एग्जैक्टली 3 प्लेट्स के लिए जगह है जो 3 फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ही किचन में नई सुशी डिशेज यानी पेज रिक्वेस्ट्स प्रिपेयर होती हैं, शेफ उन्हें बेल्ट पर रख देता है। शेफ ट्यूना यानी पेज 1 बनाता है और उसे स्लॉट 1 पर रख देता है। नेक्स्ट, शेफ सैल्मन यानी पेज 2 बनाता है और उसे स्लॉट 2 पर रख देता है। फिर शेफ यानी पेज 3 बनाता है और उसे स्लॉट 3 पर रख देता है। अब सभी 3 काउंटर स्लॉट्स फुल हैं। बार पर बैठा एक कस्टमर अचानक एक फ्रेश ड्रैगन रोल यानी पेज 4 ऑर्डर करता है। 3 प्लेट काउंटर पर स्पेस बनाने के लिए शेफ को एक एग्जिस्टिंग प्लेट को डिस्कार्ड करना होगा। फाइफो रूल के तहत शेफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टूना कितनी डिलीशियस है, और न ही शेफ ये चेक करता है कि क्या 3 कस्टमर्स अभी इस समय टूना प्लेट की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। शेफ सिर्फ 1 सवाल पूछता है कि कौन सी प्लेट बेल्ट पर सबसे पहले रखी गई थी। चूंकि टूना को काउंटर पर सबसे पहले रखा गया था, इसलिए इसे फेंक दिया जाता है, भले ही कस्टमर्स एक्टिवली उसमें से खा रहे हों। ड्रैगन रोल इसकी जगह ले लेता है। अगर कोई कस्टमर इमीडिएटली एक स्प्लिट सेकंड बाद फिर से टूना की रिक्वेस्ट करता है, तो शेफ को एक फॉल्ट सर करना पड़ता है। उसे कोल्ड स्टोरेज रूम यानी डिस्क रीड से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे, टूना को वापस बेल्ट पर रखना होगा और सैल्मन, जो कि अगली सबसे पुरानी प्लेट है, उसे डिस्कार्ड करना होगा। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे फाइफो आपके कंप्यूटर की रैम के अंदर ऑपरेट करता है। सेक्शन ब्रेक, फाइफो कैसे काम करता है, द क्यू मैकेनिक्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइफो पेज रिप्लेसमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, उसमें एक प्रोसेस को एलोकेट किए गए फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू यानी फाइफो क्यू की तरह मैनेज किया जाता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे न्यूली रिक्वेस्टेड डेटा पेजेज को एक क्यू के बैक में ऐड किया जाता है, जबकि मेमोरी फुल होने पर क्यू के फ्रंट में मौजूद ओल्डेस्ट पेजेज को रिमूवल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। पेज अराइवल, जब एक पेज फॉल्ट के बाद किसी पेज को डिस्क से फिजिकल मेमोरी में लाया जाता है, तो यह क्यू की टेल में एंटर करता है। पेज इविक्शन, जब एक पेज फॉल्ट होता है और फिजिकल मेमोरी में 0 फ्री फ्रेम्स होते हैं, तो ओएस क्यू के हेड को इंस्पेक्ट करता है। हेड पर मौजूद पेज जो फिजिकल डीरैम में सबसे पहले आया था, उसे विक्टिम पेज के रूप में सिलेक्ट किया जाता है और इविक्ट कर दिया जाता है। पेज एक्सेस यानी हिट्स, क्या होता है जब कोई प्रोसेस किसी ऐसे पेज को रीड या राइट करता है जो पहले से मेमोरी में है? कुछ नहीं। स्ट्रिक्ट फाइफो के तहत किसी एग्जिस्टिंग पेज को रेफरेंस करने से क्यू में उसकी पोजीशन रीसेट नहीं होती है। इसका टाइम स्टैम्प स्ट्रिक्टली उसी समय से बंधा रहता है जब इसे पहली बार डिस्क से लोड किया गया था। यह हमें फाइफो के कोर ऑपरेटिंग रूल पर ले जाता है। विक्टिम सिलेक्शन क्राइटेरिया रैम में टाइम ऑफ इंसर्शन के मिनिमम के इक्वल्स होता है। ध्यान दें कि इस फॉर्मूला से क्या मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस और रीसेंसी ऑफ एक्सेस। फाइफो मेमोरी में बिताए गए समय को मापता है, न कि एप्लीकेशन के लिए उसकी यूटिलिटी को। सेक्शन ब्रेक, डिटेल्ड रेफरेंस स्ट्रिंग एग्जीक्यूशन ट्रेसेज।
टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट एग्जामिनेशंस के लिए फाइफो को ट्रूली मास्टर करने के लिए आपको एक्सप्लिसिट फ्रेम स्टेट डायग्राम्स बनाना आना चाहिए। चलिए फेमस 12 रेफरेंस बेंचमार्क स्ट्रिंग का यूज करके एक ट्रेस एग्जीक्यूट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। हम इस सीक्वेंस को 2 सिनेरियोज में ट्रेस करेंगे, 3 फिजिकल फ्रेम्स और 4 फिजिकल फ्रेम्स। सेक्शन ब्रेक सिनेरियो ए 3 फ्रेम्स के साथ फीफो ट्रेस करना। हम हमारे प्रोसेस को 3 फ्रेम्स F1 F2 F3 एलोकेट करते हैं। हम एक सर्कुलर एरो का यूज करके करंट फीफो रिप्लेसमेंट पॉइंटर को ट्रैक करते हैं। यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह सिमुलेट करता है कि कैसे 3 मेमोरी फ्रेम्स वाला एक सिस्टम पेज रेफरेंसेस के एक सीक्वेंस को हैंडल करता है और 12 स्टेप्स में पेज हिट्स पेज, फॉल्ट्स विक्टिम पेजेस के इविक्शन और मेमोरी क्यू के चेंजिंग स्टेट को ट्रैक करता है। 3 फ्रेम्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन रेफ 1 F1 को 1 मिलता है, पेज फॉल्ट नंबर 1 Q1 रेफ 2 F2 को 2 मिलता है, पेज फॉल्ट नंबर 2 Q1 2 रेफ 3 F3 को 3 मिलता है, पेज फॉल्ट नंबर 3 Q1 2 2 3 रेफ 4 मेमोरी फुल क्यू हेड पर ओल्डेस्ट पेज 1 है, 1 को एविक्ट करो और 4 को F1 में रखो, पेज फॉल्ट नंबर 4 Q2 3 4 रेफ 1 ओल्डेस्ट पेज 2 है, 2 को एविक्ट करो और 1 को F2 में रखो, पेज फॉल्ट नंबर 5 Q4 1 रेफ 2 ओल्डेस्ट पेज 3 है, 3 को एविक्ट करो और 2 को F3 में रखो, पेज फॉल्ट नंबर 6 Q4 1 2 रेफ 5 ओल्डेस्ट पेज 4 है, 4 को एविक्ट करो और 5 को F1 में रखो, पेज फॉल्ट नंबर 7 Q1 2 5 रेफ 1 पेज 1 अभी F2 में है, हिट Q अनचेंज्ड रहता है, 1 2 5 रेफ 2 पेज 2 अभी F3 में है, हिट Q अनचेंज्ड रहता है, 1 2 2 5 रेफ 3 मेमोरी फुल ओल्डेस्ट पेज 1 है, 1 को एविक्ट करो और 3 को F2 में रखो, फॉल्ट नंबर एट Q2 5 3 रेफ 4 मेमोरी फुल ओल्डेस्ट पेज 2 है, 2 को एविक्ट करो और 4 को F3 में रखो, पेज फॉल्ट नंबर 9 Q5 3 4 रेफ 5 पेज 5 अभी F1 में है, हिट Q5 3 4। 3 फ्रेम्स के लिए टोटल पेज फॉल्ट्स 9 के इक्वल्स होते हैं। 3 फ्रेम्स के लिए टोटल पेज हिट्स 3 के इक्वल्स होते हैं। हिट रेशियो इक्वल्स 3/12 इक्वल्स 25.0%। सेक्शन ब्रेक सिनेरियो भी 4 फ्रेम्स के साथ फीफो ट्रेस करना। अब चलिए फिजिकल मेमोरी को 3 फ्रेम्स से एक्सपेंड करके 4 फ्रेम्स F1 F2 F3 F4 कर देते हैं, बिल्कुल सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए। ये सिमुलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को दिखाता है। यह 4 फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में पेज रेफरेंसेस को ट्रैक करता है, पेज हिट्स और पेज फॉल्ट्स के होने की डिटेल देता है। यह आइडेंटिफाई करता है कि कौन से विक्टिम पेजेस इविक्ट किए गए हैं और हर स्टेप के लिए अपडेटेड क्यू स्टेट दिखाता है। 4 फ्रेम्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। रेफरेंस 1 F1 को असाइन किया गया है 1, पेज फॉल्ट नंबर 1 Q1 रेफरेंस 2 F2 को असाइन किया गया है 2, पेज फॉल्ट नंबर 2 Q1 रेफरेंस 3 F3 को असाइन किया गया है 3, पेज फॉल्ट नंबर 3 Q1 2 3 रेफरेंस 4 F4 को असाइन किया गया है 4, पेज फॉल्ट नंबर 4 Q1 2 3 4 रेफरेंस 1 पेज 1 F1 में है, हिट Q1 2 3 4 रेफरेंस 2 पेज 2 F2 में है, हिट Q1 2 3 4 रेफरेंस 5 मेमोरी फुल क्यू हेड पर ओल्डेस्ट पेज 1 है, 1 को इविक्ट करें और 5 को F1 में रखें, पेज फॉल्ट नंबर 5 Q2 3 4 5 रेफरेंस 1 ओल्डेस्ट पेज 2 है, 2 को इविक्ट करें और 1 को F2 में रखें, पेज फॉल्ट नंबर 6 Q3 4 5 1 रेफरेंस 2 ओल्डेस्ट पेज 3 है, 3 को इविक्ट करें और 2 को F3 में रखें, पेज फॉल्ट नंबर 7 Q4 5 1 2 रेफरेंस 3 ओल्डेस्ट पेज 4 है, 4 को इविक्ट करें और 3 को F4 में रखें, पेज फॉल्ट नंबर 8 Q5 1 2 3 रेफरेंस 4 ओल्डेस्ट पेज 5 है, 5 को इविक्ट करें और 4 को F1 में रखें, पेज फॉल्ट नंबर 9 Q1 2 3 4 रेफरेंस 5 ओल्डेस्ट पेज 1 है, 1 को इविक्ट करें और 5 को F2 में रखें, पेज फॉल्ट नंबर 10 Q3 4 5। 4 फ्रेम्स के लिए टोटल पेज फॉल्ट्स 10 के इक्वल्स होते हैं। 4 फ्रेम्स के लिए टोटल पेज हिट्स 2 के इक्वल्स होते हैं। हिट रेशियो इक्वल्स 2/12 इक्वल्स 16.7%। सेक्शन ब्रेक बेलेडीज एनोमली इम्पैक्ट एनालिसिस। नोटिस कीजिए कि 3 फ्रेम्स और 4 फ्रेम्स के बीच क्या हुआ। यह टेक्स्ट ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में बेलेडीज एनोमली को इलस्ट्रेट करता है, जो एक ऐसा सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां एलोकेटेड पेज फ्रेम्स को बढ़ाने से एक्चुअली हायर नंबर में पेज फॉल्ट्स होने लगते हैं
और इससे सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। 33% और फिजिकल हार्डवेयर डी रैम ऐड करने से सिस्टम में 1 और पेज फॉल्ट हुआ और इसका हिट रेशियो 25.00% से घटकर 16.7% हो गया। यह कंक्रीट ट्रेस बेलिडीज एनोमली का क्लासिक प्रूफ है, क्योंकि फाइफो एक रिजिड अराइवल क्यू मेंटेन करता है जो री रेफरेंस फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करता है। फ्रेम कैपेसिटी को 3 से 4 पर शिफ्ट करने से विक्टिम सिलेक्शन का रिलेटिव फेज बदल गया। पेज 1 और 2 4 फ्रेम रन के स्टेप्स 5 और 6 में जल्दी हिट हो गए थे, लेकिन उस हिट ने उन्हें उनके लाइफ स्पैन पर 0 एक्सटेंशन दिया। जब पेज 5 स्टेप 7 पर आया तो पेज 1 को इविक्ट कर दिया गया, जबकि उसे अभी यूज किया गया था। सेक्शन ब्रेक। डेटा स्ट्रक्चर्स और कर्नल सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स कभी भी फाइफो यूज करने के बारे में क्यों सोचेंगे अगर यह बेलेडीज एनोमली से सफर करता है? इसका जवाब इंजीनियरिंग सिंपलिसिटी और एफिशिएंसी में है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में फाइफो को इंप्लीमेंट करना बहुत ही सस्ता है। इंप्लीमेंटेशन मेथड 1 सर्कुलर फ्रेम पॉइंटर। एक ओएस कर्नेल को असल में हर पेज फॉल्ट पर क्यू एरे में एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय कर्नेल एक सिंपल इंटीजर पॉइंटर मेंटेन करता है, जिसे अक्सर फाइफो पॉइंटर या विक्टिम इंडेक्स कहा जाता है, जो एक सर्कुलर बफर के रूप में फिजिकल मेमोरी फ्रेम स्लॉट्स से होकर गुजरता है। यह इलस्ट्रेशन एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर एक सर्कुलर पॉइंटर की स्टेट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक बफर दिखाता है जो 4 स्लॉट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से हर एक में एक स्पेसिफिक मेमोरी पेज है, और एक पॉइंटर यह इंडिकेट करता है कि अगला कौन सा स्लॉट रिप्लेस होने के लिए शेड्यूल्ड है। यहां बताया गया है कि कैसे कर्नेल ऑफ वन टाइम में एक पेज फॉल्ट को हैंडल करता है। यह कॉन्सेप्चुअल मॉडल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल्स इन फर्स्ट आउट पेज इविक्शन एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करता है। यह फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स के एक सेट को ट्रैक करता है और ओल्डेस्ट मेमोरी फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सर्कुलर पॉइंटर का यूज करता है। जब मेमोरी फुल हो जाती है और किसी पेज को इविक्ट करने की जरूरत होती है, तो सिस्टम पॉइंटर द्वारा इंडिकेट किए गए फ्रेम को सिलेक्ट करता है और फिर फ्यूचर इविक्शंस के लिए पॉइंटर को सीक्वेंस में अगले स्लॉट पर इंक्रीमेंट कर देता है। इंप्लीमेंटेशन मेथड 2 टाइम स्टैम्प एरे। अल्टरनेटिवली, जब एक पेज लोड होता है तो कर्नेल हर फ्रेम एंट्री को एक स्केलर अराइवल टाइम स्टैम्प असाइन कर सकता है। यह इंप्लीमेंटेशन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को डिटेल में समझाता है। इसमें एक वर्चुअल पेज को फिजिकल मेमोरी फ्रेम में लोड करने का प्रोसेस शामिल है, जिसके साथ ही इसके लोड टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है, और एक दूसरा प्रोसेस है जो सभी मेमोरी फ्रेम्स को स्कैन करता है ताकि पेज फॉल्ट के दौरान इविक्ट किए जाने वाले सबसे पुराने फ्रेम को आइडेंटिफाई किया जा सके। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ फाइफो। यह टेबल 3 की ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को उनके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में डिटेल करती है। फर्स्ट, पेज लुकअप या हिट चेक कांस्टेंट टाइम और स्पेस में रन होता है, जिसे बिग ओ ऑफ 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसे पेज टेबल लुकअप्स के जरिए सीधे एमएमयू हार्डवेयर द्वारा हैंडल किया जाता है। सेकंड, सर्कुलर पॉइंटर का यूज करके विक्टिम सिलेक्शन भी कांस्टेंट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करता है, दोनों बिग ओ ऑफ 1, जिसमें मॉड्यूलो एरिथमेटिक का यूज करके केवल एक सिंगल पॉइंटर इंक्रीमेंट की जरूरत होती है। लास्टली, पेज हिट पर क्यू मेंटेनेंस की टाइम और स्पेस दोनों के लिए बिग ओ ऑफ 0 की 0 कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेमोरी पेजेस के एक्सेस के लिए एब्सोल्यूटली 0 सॉफ्टवेयर स्टेट अपडेट्स की जरूरत होती है। हाइलाइटेड रो पर ध्यान दें, पेज हिट पर क्यू मेंटेनेंस करने में 0 ऑपरेशंस लगते हैं। एडवांस्ड एल्गोरिदम जैसे कि एलआरयू के विपरीत, जिन्हें हर बार प्रोग्राम द्वारा मेमोरी का एक सिंगल बाइट रीड करने पर भी डेटा स्ट्रक्चर्स को अपडेट करना पड़ता है, फाइफो पेज हिट होने पर बिल्कुल कुछ नहीं करता है। हार्डवेयर फुल सीपीयू स्पीड पर हिट्स को हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक। द फंडामेंटल फेटल फ्लॉ ब्लाइंडनेस टू लोकेलिटी। अगर फाइफो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है और हिट ओवरहेड 0 है, तो इसे लिनक्स, विंडोज या मैक ओएस जैसे मॉडर्न ओएस कर्नेल्स में मेन पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के रूप में क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि फाइफो एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से सफर करता है जिसे लोकेलिटी ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। टेम्पोरल लोकेलिटी रिविजिटेड। चैप्टर 7 में हमने प्रिंसिपल ऑफ टेम्पोरल लोकेलिटी के बारे में सीखा था। टेम्पोरल लोकेलिटी, अगर किसी मेमोरी लोकेशन को एक बार रेफरेंस किया जाता है तो नियर फ्यूचर में इसके दोबारा रेफरेंस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि लूप काउंटर्स, फंक्शन इंस्ट्रक्शंस, एक्टिव हीप ऑब्जेक्ट्स। फिफो टेम्पोरल लोकेलिटी को पूरी तरह से इग्नोर करता है।
ये एक ऐसे पेज को जिसे लास्ट सेकंड में 1 मिलियन बार एक्सेस किया गया था, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उस पेज को जिसे 10 मिनट्स पहले सिर्फ 1 बार एक्सेस किया गया था और उसके बाद कभी टच भी नहीं किया गया। यह कॉन्सेप्चुअल वॉकथ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के एक मेजर ड्रॉबैक को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक हाईली एक्टिव फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड शेयर्ड लाइब्रेरी जिसे सबसे पहले लोड किया गया था, मेमोरी फुल होने पर गलती से एविक्ट हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह फिजिकल मेमोरी में सबसे ओल्डेस्ट पेज है, जो पेज एक्सेस फ्रीक्वेंसी को कंसीडर न करने की इनएफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ट्रेजेडी। इमेजिन कीजिए कि एक ऐसे सिस्टम में क्या होता है जो हंड्रेड्स ऑफ सी प्रोग्राम्स रन कर रहा है। बूट टाइम पर सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी libc.so मेमोरी फ्रेम 0 में लोड हो जाती है। पूरे दिन कंप्यूटर पर लगभग हर प्रोग्राम libc.so के अंदर इंस्ट्रक्शंस को मिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। यह फिजिकल DRAM में सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेज है। हालांकि क्योंकि libc.so बूट टाइम पर लोड हुआ था t=0, इसलिए इसका अराइवल टाइम स्टैम्प सिस्टम में सबसे ओल्डेस्ट है। FIFO के अंदर जैसे ही मेमोरी फुल हो जाती है, OS libc.so को विक्टिम की तरह चूज करेगा और इसे डिस्क पर इविक्ट कर देगा। जिस मिलीसेकंड libc.so को बाहर फेंका जाता है, दूसरा प्रोसेस printf कॉल करता है, जिससे तुरंत एक पेज फॉल्ट ट्रिगर होता है। कर्नल एग्जीक्यूशन को पॉज करता है, libc.so को वापस डिस्क से रैम में रीड करता है और इसे क्यू के बैक में प्लेस कर देता है। कुछ स्टेप्स के बाद libc.so फिर से सबसे ओल्डेस्ट पेज बन जाता है और फिर से इविक्ट हो जाता है। कंप्यूटर एक कैटास्ट्रोफिक परफॉर्मेंस डेथ स्पाइरल में एंटर कर जाता है, जिसे थ्रेशिंग के नाम से जाना जाता है, जहां CPU अपना 99% टाइम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिस्क से बैक एंड फोर्थ स्वैप करने में स्पेंड करता है। सेक्शन ब्रेक। अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करें। एग्जाम स्टाइल मास्टरी प्री प्रॉब्लम्स। अपनी एग्जीक्यूशन ट्रेसिंग स्किल्स और FIFO मैकेनिक्स की कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प को टेस्ट करने के लिए इन टेक्निकल एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 1, हिट रेशियो और एग्जीक्यूशन ट्रेस। एक प्रोसेस को 3 फिजिकल फ्रेम्स एलिम्स एलोकेट किए गए हैं। प्रोसेस द्वारा एक्सेस किए गए वर्चुअल पेजेस की रेफरेंस स्ट्रिंग है 70120304233032। कैलकुलेट करें FIFO का यूज करके टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, FIFO का यूज करके टोटल नंबर ऑफ पेज हिट्स, हिट रेशियो परसेंटेज। आंसर और डिटेल ट्रेस देखने के लिए क्लिक करें स्टेप बाय स्टेप फ्रेम ट्रेस 3 फ्रेम्स। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को दिखाता है। यह 3 फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में पेज रिक्वेस्ट्स के सीक्वेंस को ट्रेस करता है और दिखाता है कि पेजेस कैसे लोड और रिप्लेस होते हैं और क्या हर रिक्वेस्ट का रिजल्ट एक पेज फॉल्ट या पेज हिट होता है। ट्रेस ब्रेकडाउन 7 लीड्स टू 7 empty फॉल्ट नंबर 1, 0 लीड्स टू 70 empty फॉल्ट नंबर 2, 1 leads to 701 fault number 3, 2 leads to evict 7 जो लीड करता है 201 fault number 4, 0 leads to hit 201, 3 leads to evict 0 जो लीड करता है 231 fault number 5, 0 leads to evict 1 जो लीड करता है 230 fault number 6, 4 leads to evict 2 जो लीड करता है 430 fault number 7, 2 leads to evict 3 जो लीड करता है 420 fault number 8, 3 leads to evict 0 जो लीड करता है 423 fault number 9, 0 leads to evict 4 जो लीड करता है 023 fault number 10, 3 leads to hit 023, 2 leads to hit 023। Results total page faults 10, total page hits 3, hit ratio 3/13 जो approximately 23.08% है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2, बेलेडीज अनोमली आइडेंटिफिकेशन, ट्रू या फॉल्स। अपना रीजनिंग एक्सप्लेन करें। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को एक ऐसे एल्गोरिदम से रिप्लेस करता है जिसमें बेलेडीज अनोमली होती है, तो जब भी सिस्टम में रैम ऐड की जाएगी, परफॉर्मेंस गारंटीड डिग्रेड होगी। आंसर देखने के लिए क्लिक करें। आंसर फॉल्स। रीजनिंग बेलेडीज अनोमली ये कहती है कि FIFO जैसे नॉन स्टैक एल्गोरिदम के अंडर कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस स्ट्रिंग्स के लिए फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स बढ़ाने से ज्यादा पेज फॉल्ट्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए फ्रेम्स ऐड करने से हमेशा पेज फॉल्ट्स बढ़ेंगे। कई रेफरेंस स्ट्रिंग्स के लिए FIFO के अंडर रैम ऐड करने से या तो पेज फॉल्ट्स बराबर रहेंगे या कम हो जाएंगे।
बेलेडीज अनोमली एक वल्नरेबिलिटी या अनोमली है जो स्पेसिफिक एक्सेस पैटर्न्स के अंडर होती है, न कि सभी वर्कलोड्स के लिए परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की कोई एब्सोल्यूट गारंटी। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 3, सॉफ्टवेयर ओवरहेड कंपैरिजन। एक इंजीनियर फिफो को मॉडिफाई करने का प्रपोजल देता है ताकि जब भी कोई पेज हिट हो, उस पेज का अराइवल टाइम स्टैम्प करंट टाइम पर अपडेट हो जाए, जिससे वह क्यू के पीछे चला जाए। 1. इंजीनियर ने एक्सीडेंटली कौन सा स्टैंडर्ड एल्गोरिदम इन्वेंट कर लिया है? 2. ये मॉडिफिकेशन पेज हिट्स पर सॉफ्टवेयर ओवरहेड को कैसे इंपैक्ट करता है? आंसर देखने के लिए क्लिक करें। आंसर, इंजीनियर ने लीस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी LRU पेज रिप्लेसमेंट इन्वेंट कर लिया है। हर बार जब किसी पेज को रेफरेंस यानी हिट किया जाता है तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट करने से एविक्शन के दौरान चुना गया विक्टिम पेज अब सबसे पुराना लोडेड पेज नहीं होगा, बल्कि वह पेज होगा जिसे सबसे लंबे समय से एक्सेस नहीं किया गया है। ओवरहेड पर इंपैक्ट। प्योर फिफो को मेमोरी हिट पर 0 सॉफ्टवेयर वर्क की जरूरत होती है क्योंकि अराइवल स्टेट अनचेंज्ड रहती है। हर एक मेमोरी एक्सेस यानी हिट पर टाइम स्टैम्प अपडेट या क्यू रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होने से OS या हार्डवेयर AMU को हर रीड या राइट इंस्ट्रक्शन पर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ट्रैकिंग लॉजिक एग्जीक्यूट करना होगा, जो सिंपल फिफो की तुलना में रनटाइम ओवरहेड को काफी बढ़ा देता है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कंपैरिजन मैट्रिक्स। चलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फिफो एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करते हैं। यह टेबल कई प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटलाइन करती है। इसका कोर कॉन्सेप्ट उस पेज को हटाना है जो फिजिकल रैम में सबसे लंबे समय से है, जिसमें इसके डेटा स्ट्रक्चर के रूप में एक सर्कुलर क्यू, पॉइंटर या मॉड्यूलो एरे इंडेक्स का यूज किया जाता है। फिफो को पेज हिट पर 0 स्टेट अपडेट्स की जरूरत होती है, जिससे हिट मेंटेनेंस कॉस्ट बिग O ऑफ 0 हो जाती है, जबकि इसकी एविक्शन कॉस्ट एक हाईली एफिशिएंट बिग O ऑफ 1 है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंटर मूवमेंट की जरूरत होती है। हालांकि इसे लोकेलिटी की कोई समझ नहीं होती है, जिससे यह टेम्पोरल और स्पेशल रेफरेंस पैटर्न्स को नहीं देख पाता है, और यह बेलेडीज एनोमली के लिए वल्नरेबल है, जहां ज्यादा फ्रेम्स जोड़ने पर पेज फॉल्ट्स वास्तव में बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी लिमिटेड है। प्राइमरी मेमोरी के लिए इसके प्योर फॉर्म में इसका शायद ही कभी यूज किया जाता है, हालांकि यह सिंपल हार्डवेयर कैशेज या सब कंपोनेंट्स में यूजफुल रहता है जहां लोकेलिटी मिनिमल होती है। सेक्शन ब्रेक। फिफो के स्ट्रिक्ट क्यू मैकेनिक्स हमें एक रिमार्केबली लाइटवेट एल्गोरिदम देते हैं, लेकिन एक्सेस रिसेंसी को पूरी तरह से इग्नोर करने के कारण यह क्रिटिकल कोड पेजेस को सिर्फ इसलिए एविक्ट कर देता है क्योंकि वे जल्दी आए थे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम फिफो की एडमिनिस्ट्रेटिव सादगी को कैसे बनाए रख सकता है, जबकि वह पास्ट यूसेज हिस्ट्री से सीखकर हैविली रेफरेंस्ड पेजेस को प्रोटेक्ट भी कर सके। 8.3 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पर जाएं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे पास्ट रिसेंसी को ट्रैक करना एक पावरफुल लोकेलिटी अवेयर पॉलिसी को अनलॉक करता है जो मैथमेटिकली बेलेडीज एनोमली से इम्यून है।